हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के लिए केवल लोको पायलट की तैयारी करने वाले छात्र ही आए होंगे ज्यादातर संख्या में। दोस्त देखिए, अगर आप रेलवे में लोको पायलट का तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए इस वीडियो में क्या मिलने वाला है मैं आपको बता दूं। देखिए इस वीडियो में वैसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो सीधे आपके दिमाग में अर्थात आपकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। जी हां, इसमें 5 प्रश्न मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। कितने प्रश्न मिलेंगे? मात्र 5 प्रश्न हम देंगे और ये वो प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पसीने छुड़ा देते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उसमें 5 से 10 प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो आपके पसीने छुड़ा देते हैं। दोस्त मैं वही 5 से 10 प्रश्न ऐसे वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए, ताकि आप ऐसे प्रश्न को कम टाइम में कैसे सॉल्व कर लेंगे, हम वही लेकर के आएंगे। दोस्त देखिए, अगर आप लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो आप ये उम्मीद रखिए कि आपका वैकेंसी जो है इसी साल के अंत तक या नए साल की शुरुआत में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ये बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप फॉर्म भर दीजिएगा रेलवे लोको पायलट का तो आपको तैयारी करने का वक्त नहीं मिलेगा। मात्र 2 से 3 माह के अंदर ही आपका पीटी का एग्जाम हो जाएगा। क्यों ना आप अभी से ही तैयारी में जुट जाएं और आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, टॉप क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हैं। सिलेक्शन उसी का होता है जो ये पेपर में टॉप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी टॉप क्वेश्चन सॉल्व करने वालों में बनिएगा। दोस्त वीडियो में बने रहिए, हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। दोस्त यहां पे मैंने एक श्लोक लिख रखा है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और मिटा दो हर मुश्किल को चुटकी में विद्यार्थी उसे कहते हैं। क्या? अरे लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और मिटा दो हर मुश्किल को चुटकी में विद्यार्थी उसे कहते हैं। तो आप तो हर एक मुश्किल को चुटकी में मिटाओगे ही, तो ये तो कठिन प्रश्न है, इसको भी उस चुटकियों में मिटा देना होगा। आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं। क्या? मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा, क्योंकि आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे ये मुझे उम्मीद है। और हाँ, टाइम का ध्यान रखना होगा। ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए मात्र आपके पास 1 मिनट ही टाइम होगा। दोस्त देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, मैं क्वेश्चन एक लिख रहा हूं। क्या? ये है 83। चलिए 83 है, हम प्लस लेते हैं, उसके बाद 711 लेते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, सॉरी यहां पे माइनस ले लेते हैं हम। क्या? माइनस लेते हैं, यहां माइनस लेते हैं और 95, फिर हम क्या लेते हैं? भाग लेते हैं और 9 और फिर गुने 2 बराबर में हम इसको जब हम पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 20। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, दिमाग को जोड़ देना होगा। अब हम ऑप्शन देते हैं, क्या आप इतना को सॉल्व कीजिएगा तो 20 आएगा। सपोज मानिए कि आपका 20 नहीं आएगा, हम 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई साहब ये 4 ऑप्शन लीजिए और इसमें से 4 ऑप्शन को ट्राई करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन हम रखने पर यहां पे 20 हमारा वैल्यू आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन लीजिए। देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या है? 95। क्या? 95 और क्या? 95 और आपका क्या है? 83 है। बी नंबर में आप लीजिए, बी नंबर में क्या होगा? 711 एंड 711 और आपका क्या होगा? 95 है। 711 और 95। सी नंबर में लीजिए, सी नंबर में क्या होगा? 2 और आपका क्या होगा? 83। डी नंबर में लीजिए, क्या? डी नंबर ऑप्शन में क्या होगा? 9 एंड आपका ये 2। अब देखिए हमको ये वैल्यू मंगानी है, 20 मंगानी है। अब हम चारों ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू हम यहां पे रखेंगे इन प्रश्नों में? ये वाले जो प्रश्न दिए हैं कि हमारा आंसर 20 आएगा। भाई साहब ये रीजनिंग की प्रश्न है, अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप रीजनिंग पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो भाई इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हमारे पास ये 1 नंबर प्रश्न है और देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होगा मात्र कम समय में। दोस्त देखिए यहां पे कहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी 3, 2, 1, इसको ऐसे ही पढ़ना है। 3, 2, 1 का अर्थ है कोल्ड फिल्टरेड कॉफी। उसी प्रकार 6, 5, 3 का अर्थ है वेरी कोल्ड डे। उसी प्रकार यानी 9, 8, 5 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो उसी भाषा में जैसे जैसे ये मंगाया है उसी वैसे हमें वेरी का मतलब क्या होगा हमें आंसर ज्ञात करना है। दोस्त देखिए ऐसे प्रश्न को ना बस थोड़ा सा दिमाग को शांत रखकर समझिए, आपका ये प्रश्न ऐसा सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, हमें वेरी का मतलब निकालना है, अर्थात हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं, पहले देखिए अगर वेरी का जिसका अगर वैल्यू निकालना का दे देना तो सबसे पहला ध्यान यहां पे दीजिएगा कि वेरी किसी में मिल रहा है क्या, मैच खा रहा है क्या। तो हम देख रहे हैं क्या कि वेरी केवल इसी वर्ड में है, इसी में है। ठीक है, वेरी केवल इसी में। अगर मान लीजिए हम इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं और इसको समीकरण हम 3 मानते हैं, तो वेरी जो है केवल 2 समीकरण में मिल रहा है, बाकी और में किसी में नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, हमें 3 वर्ड दे रखा है, 3 हमें अंक दे रखा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हम निकाल लेंगे तो हमें वेरी का एक बच जाएगा, सो वेरी का हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि कोल्ड क्या दूसरे में मिल रहा है, हम देख रहे हैं कोल्ड समीकरण 2 और समीकरण
1 में मिल रहा है। अब हम इधर देखेंगे कि समीकरण 2 यहाँ अंक में, क्या समीकरण 2 में कोई अंक मिल रहा है क्या? हम देख रहे हैं कि 3 मिल रहा है। वाह क्या बात है यार, यहाँ पे 3 मिल रहा है दोस्त। तो यहाँ कोल्ड के लिए क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम डे में देखेंगे, देखिए समीकरण 2 में डे है और समीकरण 3 में डे है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे, अब समीकरण 2 में अंक वाला में हम 2 और 3 में ढूंढेंगे कि कौन सा अंक मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 और 5 में अंक में 5 मिल रहा है, सॉरी 2 और 3 में 5 और 5 मिल रहा है। सो यहाँ पे डे का मतलब हो गया 5। तो भाई साहब ये 2 का जब मतलब निकल गया तो तीसरा तो अपने आप ले लेगा, क्या ले लेगा? वेरी का मतलब ले लेगा 6। अर्थात यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा सी नंबर। आया ना बात समझ में? आया कि नहीं आया? अगर समझ में आएगा तो ठोक दीजिए, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इससे आगे और ताकतवर क्वेश्चन है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, अगर सामना करना है बढ़ियार क्वेश्चन से तो वीडियो में बने रहिए। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को जरा सामना कीजिए और इसको बना करके दिखाइए, तब हम समझेंगे कि आप भी रीजनिंग पढ़ते हैं। बिना वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर मात्र 2 मिनट के अंदर में आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और बोलिए कि हाँ मैंने 2 मिनट में इसका आंसर ला दिया। मगर दोस्त प्रैक्टिस से इसका आंसर मात्र 40 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 7 लड़कियां ए बी सी डी और इफ, सॉरी चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन तो अपने आप में काफी, इसको तो हम इजी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन 1 मिनट से 2 मिनट कितना भी आप प्रैक्टिस किए हैं तो 1 मिनट से कम में नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 7 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत मुख करके बैठी हैं, केंद्र के विपरीत, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठी हो, आवश्यक नहीं है कि जैसे दिया गया है वैसी उसी क्रम में बैठी हो। चलिए हम पहले क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बना दिए। अब केंद्र के विपरीत मुख करके बैठी है, यानी केंद्र के विपरीत, यानी केंद्र के यहाँ पे इधर तो हो जाएगा मगर केंद्र के विपरीत। अब चलिए ऐसे बैठी हैं, 6 लड़कियां हैं, तो चलिए 6 लड़कियों के लिए हम बना देते हैं यहाँ पे, ये 6 लड़कियां हो गई और एक यहाँ पे बैठ जाएंगी और एक यहाँ पे महारानी साहिबा हो जाएंगी। तो ये केंद्र के विपरीत 6 लड़कियां बैठ गई। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे से पढ़िए, कह रहा है क्या कि ई ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे, ई जो है, ई ए के दाएं दूसरे स्थान पर, दाहिने तरफ, यानी ई ए के दाएं, किसके दाएं? ए के दाएं दूसरे स्थान पर। तो चलिए एक को हम गैप कर दिए और यहाँ पे हो गया ई आपका, तो दाएं है ई हो गया। तो देखिए समझिए, ए के दाएं दूसरे स्थान पर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? ए जो है, ई जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, बीच में कौन है हमें पता नहीं है, ये 1 नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहां तक हो गया। सी ए के सन्निकटतम पड़ोसी है, चलिए कोई बात नहीं, हम सी ए के सन्निकटतम पड़ोसी बना देते हैं। सी जो है ई के सन्निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए सी जो है ना, अब पड़ोसी के बात आया तो ई यहां भी हो सकता है और ई यहां भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक ही जगह होगा। ये क्वेश्चन में ये स्पष्ट नहीं बोला है, बट निकटतम पड़ोसी है, तो सी ई के निकटतम पड़ोसी हो गया। अब आइए 3 नंबर पे, ठीक है, 3 नंबर पे आइए। अब देखिए कह रहा है का डी, यहाँ पे डी सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, कौन? डी बैठा है सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, तो बीच में दुगना ना, तो अब तीसरे स्थान पर हो गया ना दाहिनी ओर। चलिए अब आइए चौथे स्थान पे, चौथा नंबर पे चलिए, हम लोग चौथा पे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि बी ई और ए के सन्निकटतम पड़ोसी है, कौन? बी जो है, यहाँ पे बी जो है ई और ए के सन्निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए ए यहां भी हो सकता है और ए यहां भी हो सकता है, क्या? बी ई और ए के सन्निकटतम पड़ोसी है, तो हम यहाँ पे ई लिखते हैं, ठीक है। सन्निकटतम पड़ोसी है का मतलब ये हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में बी है यानी सन्निकटतम पड़ोसी है। मगर ये दोनों का स्थान फिक्स नहीं है कि बी के दाहिनी तरफ ए ई है और बी के बाएं तरफ ए है, ये स्पष्ट नहीं है। ए यहां भी आ सकता है, ई यहां भी आ सकता है, ठीक है। हमने यहां तक कर लिया। अब देखिए, अब एफ ए के दाएं और चौथे स्थान पर है, कौन? भाई साहब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही मेन है। एफ ए के दाएं और चौथे स्थान पर, कौन? एफ जो है ए के, सॉरी यहाँ पे एफ लिखना है ना, एफ जो है ए के दाहिनी ओर, एफ जो है ए के दाहिनी और चौथे स्थान पर बैठा है, तो बीच में तो 3 व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? चलिए बीच में 3 व्यक्ति हो गया, चौथे स्थान पर दाहिनी ओर हो गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या, हाँ चलिए अब